जाति छोड़ो जनेऊ तोड़ो, ऐसे नारा देकर जयप्रकाश ने बिहार के लोगों को एकजुट किया था। जयप्रकाश की जन्मभूमि सारण लोकसभा सीट सिताब दियारा का जो इलाका है वो उसमें पड़ता है। सिताब दियारा आज बिहार और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे बसा है। कुछ लोगों का मानना है कि इस इलाके में जिस वजह से जयप्रकाश देश भर में हुंकार भरे थे, जिस मूलभूत समस्या को लेकर वो आगे बढ़े थे, वही समस्या इस इलाके के लिए चुनाव में सबसे बड़ा वरदान बना हुआ है। दरअसल जिस जाति के खिलाफ उन्होंने हुंकार भरी थी, वही जाति चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बना है। बात जेपी के उस शिष्य की बेटी के चुनाव लड़ने वाले क्षेत्र की हम कर रहे हैं। दरअसल लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य सारण से राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार हैं और राजद की उम्मीदवार होने के बाद उस इलाके में लालू प्रसाद यादव, राष्ट्रीय जनता दल के तमाम बड़े नेता और बीजेपी के जो सांसद हैं राजीव प्रताप रूडी, उनके पक्ष में तमाम बीजेपी के बड़े नेता, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चुनावी जनसभा कर चुके हैं। लेकिन आखिरकार सारण लोकसभा सीट पर तस्वीरें क्या बदली है। एक वक्त था कि जेपी के शिष्य लालू प्रसाद यादव इस इलाके का प्रतिनिधित्व करते थे। लालू प्रसाद यादव और राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं का यह कहना है कि लालू ने इस इलाके में बहुत काम किया, रूढ़ी कर नहीं पाए, अधूरे विकास को पूरा नहीं कर पाए, लिहाजा उन पर भरोसा नहीं जताएंगे। जबकि राजीव प्रताप रूडी के समर्थक भाजपा के लोग कह रहे हैं कि रूडी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर जो काम किया वो शहर की बदलती हुई तस्वीर को दिखाती है। लेकिन इन सब के बीच हालात सारण में आज भी ना मुद्दा विकास का बना और ना ही मुद्दा सारण में जो समस्या है वो दिखा, बल्कि मुद्दा एक बार फिर से जातीय समीकरण पर आकर टिक गया। अक्सर कहा जाता है कि देश में कई राज्यों में चुनाव जो होते हैं वो जातियों के आधार पर होते हैं। बिहार इसमें, बिहार के बाद उत्तर प्रदेश, ये प्रमुख राज्यों में से एक है जहां जाति सबसे बड़ी समस्या है। जाति के नाम पर यहाँ दंगे, जाति के नाम पर यहाँ अपनापन, जाति के नाम पर चुनाव और जाति के साथ ही यहाँ पहचान बनती है। इसी बिहार के सारण लोकसभा सीट, क्योंकि सारण लोकसभा सीट इसलिए भी खास है क्योंकि आज जेपी की जन्मभूमि है तो भिखारी ठाकुर की कर्मभूमि भी है, जिन्होंने अपनी कला से देश और दुनिया में एक अलग पहचान सारण की बनाई थी। उस धरती पर जो चुनावी माहौल है वो ये है कि जाति से ऊपर कोई नहीं बढ़ रहा है। राजपूत और यादव समाज के जो लोग हैं इस बार चुनाव के मैदान में वहां उम्मीदवार हैं। राजपूत जाति से राजीव प्रताप रूडी चुनावी मैदान में है तो यादव जाति से रोहिणी आचार्य। लालू प्रसाद यादव और उनकी बेटी को लग रहा है कि लालू प्रसाद यादव का एमवाई समीकरण के साथ साथ जो पिछड़े जाति का समर्थन है वो अगर उनको मिल जाता है तो वो चुनाव में आसानी से जीत हासिल कर लें। जबकि राजीव प्रताप रूडी को लगता है कि एनडीए गठबंधन में शामिल विभिन्न जातियों के नेताओं के समर्थन से भाजपा इस बार भी नरेंद्र मोदी के चेहरे पर यहां पर तीसरी दफे लगातार राजीव प्रताप रूडी जीत हासिल कर लेंगे। हालांकि राजीव प्रताप रूडी तीसरी दफे से पहले भी कई बार इस इलाके का सांसद रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन बीच में हार का भी सामना उनको करना पड़ा था। लेकिन अब राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ लालू प्रसाद यादव पिछले कई चुनाव से कई प्रयोग करते आए हैं, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हो पाए। लिहाजा लालू प्रसाद यादव ने इस बार अपनी बेटी को ही चुनाव के मैदान में उतारकर यादव जाति के उन नाराज वोटरों को भी इकट्ठा करने की कोशिश उन्होंने की है जो उनसे छिटक गए थे, बिदक गए थे। साथ ही साथ मुसलमान जो समर्थक हैं उसमें भी लालू प्रसाद यादव अपने एमवाई समीकरण के उस जीन को फिर से जिंदा करने की कोशिश करेंगे जो कई चुनाव पहले तक लालू के साथ हुआ करता था, लेकिन अब वो लालू से दूर जा चुका है। यही वजह है कि सारण की सीट बिहार में 5वें चरण के लिए सबसे हॉट सीट मानी जा रही है। 5वें चरण के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है
और आखिरी दिन तमाम राजनीतिक दलों का धुआंधार प्रचार आज होने वाला है। खुद लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और नेता विरोधी दल सारण में कैंप किए हुए हैं। आज कई जनसभा को वो संबोधित करेंगे, पूरी रात वो सारण में रहे। इधर लालू प्रसाद यादव का दिशा निर्देश अपने वोटरों तक पहुंच रहा है। दूसरी तरफ राजीव प्रताप रूढ़ी बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर एक बार फिर से चुनाव के मैदान में दिखाई पड़ रहे हैं। अब देखना है कि दोनों ही गठबंधन के तरफ से जो जोर आजमाइश चल रहा है जातियों के आधार पर, उस जोर आजमाइश में इस बार क्या राजपूत के साथ सारण की जो मतदाता हैं, सारण के जो वोटर हैं, जो मालिक हैं, वो साथ होते हैं, या फिर यादव कैंडिडेट के साथ एमवाई समीकरण और बाकी दलित पिछड़ों की जो बात लालू प्रसाद यादव कहते थे वो एक बार फिर से उनके साथ आएंगे। अगर सारण की सीट लालू प्रसाद यादव और राजीव प्रताप रूढ़ी की प्रतिष्ठा की सीट इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि 5वें चरण के जिन सीटों पर चुनाव हो रहे हैं उनमें सबसे जो मजबूत और कद्दावर नेताओं की सीटें हैं वो सारण की ही सीटें बताई जा रही है। अब देखना है कि इस सीट से क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजय रथ इस इलाके से गुजरता है, या जो दावे लालू और तेजस्वी कर रहे हैं विपक्ष के साथ मिलकर वो दावे सच हो रहा है। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।